नमस्कार साथियों, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आपका टारगेट यूकेएसएससी पर। तो आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का सॉल्यूशन। शुरुआत करेंगे हम हिंदी से, धीरे धीरे हम उत्तराखंड की ओर बढ़ेंगे और जीएस की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए हिंदी से पहले शुरुआत करेंगे। हिंदी का पहला प्रश्न आपके पास है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। तो इसमें आपको बताना था कि इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी वाली है। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके पास है। पहला प्रहलाद लिखा है, दूसरा सौहार्द लिखा है, तीसरा टेलीविजन और लहूलुहान। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा प्रहलाद, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, प्रहलाद इस तरीके से लिखा जाएगा, या फिर हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, किस तरीके से लिख सकते हैं आपको ये देखना है। प्र आ जाएगा, ह लाद। ठीक है, इस तरीके से भी ये सही हो जाएगा। ये दोनों ही तरीके से सही हो जाएगा। प्रहलाद कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा, ऑप्शन बी में क्या गलत है फिर। ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा सौहार्द। ठीक है, सौ, यहां पर क्या गलत है। ठीक है, तो आपको देखना है यहां पर सौहार्द, ये चीज भी बिल्कुल सही है। ठीक है, सौहार्द। ठीक है, नीचे रॉ की मात्रा नहीं आएगी। सौहार्द, सौहार्द होता है, सौहार्द नहीं होता। ये रॉ की मात्रा नीचे नहीं आएगी। अच्छा, टेलीविजन को किस तरीके से लिखेंगे, जो ली की मात्रा है। ठीक है, टेली। ठीक है, टेली इस तरीके से लिखा जाता है ना, आपने देखा भी होगा, टेली वाले होंगे भाई। तो वी में छोटी ई की मात्रा आएगी, वी जन, टेलीविजन इस प्रकार से लिखा जाएगा। ऑप्शन बी में आपका। ऑप्शन सी है लहूलुहान, उसमें क्या गलत है। अगर मैं बात करूं लहूलुहान किस तरीके से लिखा जाएगा, लहू। ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा आ जाएगी, लुहान, लहूलुहान। ठीक है, लहूलुहान इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन आपके सारे दिख गए आपको आगे पर। प्रहलाद जो आपका है कुछ इस तरीके से भी लिखा जाएगा, ये भी सही है आपका, वरना अन्यथा इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास है, निम्न में से कौन सा उपसर्ग अपने अर्थ के साथ सुमिलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा उपसर्ग भाई, उपसर्ग कौन सा अपने अर्थ के साथ सही नहीं है। तो अति का अर्थ क्या होता है, अधिक होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अति का अर्थ क्या होता है, अधिक होता है। अगला आपके पास अधो, अधो का मतलब ऊपर नहीं होता है। ठीक है, अधो का मतलब क्या होता है भाई, नीचे होता है। ठीक है, अधो का मतलब नीचे होता है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी ये जो अपने अर्थ के साथ सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है, जब भी प्रश्नों को पढ़ते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए, सुमेलित है नहीं है, इस टाइप से फंसना नहीं है यहाँ पर। अब तो आप एग्जाम के बहुत नजदीक आ चुके हैं, अब ऐसी बेसिक मिस्टेक करना आपके लिए एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो अति का अधिक होता है, अधो का नीचे होता है। बाकी अन्यथा अगर मैं दूसरे ऑप्शनों की बात करूं, अन का अभाव होता है। ठीक है, अन का भी लिख लीजिएगा, अभाव होता है, और बद का बुरा होता है। ये सभी क्या है, उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास है, पूत कपूत तो क्या धन संचय। ठीक है, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सुपूत तो क्या धन संचय, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, प्रकार बताइए। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आपको बताना था। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, लाटा अनुप्रास। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहां पर सही हो जाएगा, लाटा अनुप्रास। अच्छा, ये अनुप्रास कौन से होते हैं, आपने सुना होगा, अनुप्रास अलंकार का ही भाग है ये। इसके अंतर्गत हमने पढ़े छेका, वृत्या, श्रुत्या, अंत्या और लाटा, ये चार प्रकार के अलंकार होते हैं। इनमें भी अलग अलग चीजें होती हैं। बात करें हम लाटा अनुप्रास की, तो लाटा अनुप्रास में क्या होता है, वर्ण समूह की आवृत्ति होती है। ठीक है, जो वर्ण समूह होता है उसकी आवृत्ति होती है। ठीक है, पू पू आपको यहां दिख रहा होगा, वर्ण का समूह है भाई, इसकी क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, या पू पू इस तरीके से आपको यहां पर दिख दिया होगा कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय, ये पूरा वर्ण समूह है, इस वर्ण समूह की आवृत्ति हो रही है। तो इसका मतलब सीधा सीधा यहां पर क्या हो जाएगा, लाटा अनुप्रास। तो इसमें लिख सकते हैं आप वर्ण समूह की आवृत्ति। ठीक है, वर्ण समूह, वर्ण समूह की आवृत्ति, समूह की आवृत्ति जब भी होगी आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका ये हो जाएगा, आपका वर्ण समूह की जब भी आवृत्ति होगी तो लाटा अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन ए में वृत्या अनुप्रास है आपके पास। ठीक है, अनेक वर्णों की आवृत्ति होगी इसमें। वृत्या अनुप्रास में क्या होता है, अनेक, अनेक वर्णों की आवृत्ति। ठीक है, अनेक वर्णों की आवृत्ति, इस चीज को नोट करिएगा, अनेक वर्णों की आवृत्ति। ठीक है, इस चीज को लिखिएगा, अनेक वर्णों की आवृत्ति होगी इसमें। छह का अनुप्रास क्या होता है, एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार। ठीक है, एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक काव्य में बार बार होगी, तो ये आपका छह का अनुप्रास हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग अगर देखेंगे तो आपका अंत्य अनुप्रास है भाई। अंत्य अनुप्रास में क्या होता है, इसमें आगा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, निम्न में से किस वाक्य में व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक, अगर मैं बात करूं समुच्चय बोधक, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है भाई, इससे पहले हम देख चुके हैं समुच्चय बोधक। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा है, समुच्चय बोधक देखा है भाई। समुच्चय बोधक की अगर मैं बात करूंगा तो मैंने आपको बताया था समुच्चय बोधक क्या होता है भाई, दो उपवाक्यों को या फिर दो पदों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक। तो यहां पर जो समुच्चय बोधक है, दो पदों को या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं या अलग करने का कार्य करते हैं, वो क्या होते हैं,
इस चीज को लिख सकते हैं आप, दो पदों को या फिर दो वाक्यों को जोड़ने का या फिर अलग करने का कार्य कौन करता है? समुच्चय बोधक। इसके भी दो भेद होते हैं, एक होता है आपका व्यधिकरण, एक होता है आपका समानाधिकरण। तो यहां पर आपको व्यधिकरण बताना है कि व्यधिकरण कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, देखिए अगर हम देखेंगे ऑप्शन सी, जो आया है सो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब मुझे कैसे पता लगा? ये चीज आपको थोड़ा सा सीखनी पड़ेगी, ठीक है। जो व्यधिकरण होता है ये कहीं ना कहीं, ठीक है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक में लिख सकते हैं आप, मिश्र वाक्य इसकी पहचान होती है। कौन सा वाक्य भाई? मिश्र वाक्य इसकी पहचान होती है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक की मिश्र वाक्य पहचान होती है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। ये चीज आप समझ सकते हैं भाई, मिश्र वाक्य होगा। अब मिश्र वाक्य कैसे है? मिश्र वाक्य में आपने देखा ना, जो और सो, ठीक है। मिश्र वाक्य में हमने देखा एक वाक्य आश्रित है, एक वाक्य प्रधान होगा, दूसरा उस पर आश्रित होगा, ठीक है। तो जो आया है, कौन आया है भाई? सो जाएगा। तो यहां पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, मिश्र वाक्य हो जाएगा। और मिश्र वाक्य मुझे पता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक में होता है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं संयुक्त वाक्य में, ठीक है, एक आता है आपका व्यधिकरण और समानाधिकरण। समानाधिकरण, कभी भी समानाधिकरण पूछा हो आपसे तो सीधा आपको कुछ नहीं देखना है। समानाधिकरण अव्यय पूछा होगा ना, समुच्चय बोधक अव्यय, तो आपको यहां पर देखना है संयुक्त वाक्य, ठीक है। संयुक्त वाक्य देखना है आपको, समानाधिकरण समुच्चय बोधक में संयुक्त वाक्य आपको देखना पड़ेगा। तो इस चीज को नोट करिएगा मेरी बात को, जब भी आपके पास समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय आए तो संयुक्त वाक्य आपको देखना है, और व्यधिकरण आ गया तो मिश्र वाक्य देखना है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चनों को करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका क्वेश्चन जो है 100% सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, गलतियों से ही सीखा जाता है। भाई किससे सीखा जाता है? गलतियों से। कुछ लोग क्या होता है, गलतियों पे गलतियां करे जाते हैं तो वो मूर्ख कहलाते हैं, लेकिन जो एक अच्छा इंसान होता है वो गलतियों से ही सीखकर आगे बढ़ता है। अब बहुत से लोग होंगे यहाँ पर भाई जिनका पटवारी में चयन नहीं हुआ, पुलिस में नहीं हुआ, ठीक है, खनिज सहायक में नहीं हुआ, और उसका क्या हुआ, फॉरेस्ट गार्ड में भी नहीं हुआ। हो सकता है आने वाला वीडियो एग्जाम उसके लिए बना हो। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ये 4 गलतियों से कुछ सीखा है और सीख के क्या करा भाई, वीडियो का पेपर निकाल लिया। हो सकता है उसकी मेहनत में कमी हो, तो ये चीजें आप पर निर्भर करती हैं किस प्रकार से आप लेते हैं। बाकी गलतियों से इंसान सीखता है। रेखांकित में कौन सी संज्ञा है? तो कौन सी संज्ञा है भाई आपको बताना है। यहां पर देखिए संज्ञा के अगर मैंने बताया व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, तो यहां पर ना एक चीज नोट करनी है आपको, आज मैं बता रहा हूं, ठीक है। कोई भी संज्ञा अगर बहुवचन में हो, ठीक है, कोई भी संज्ञा बहुवचन में हो, बहुवचन मतलब गलती, अगर मैं बात कर रहा हूं गलती, तो गलती तो एक वचन है, ठीक है, गलती एक वचन हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर कोई भी संज्ञा बहुवचन में होगी, इस चीज को मार्क करिएगा या नोट करके लिखिएगा, कोई भी संज्ञा अगर बहुवचन में होगी तो सीधा उसका जातिवाचक हो जाता है, ठीक है। तो जातिवाचक, वैसे गलतियां, ठीक है, अगर खाली गलती होती, उसने गलती की, तो गलती क्या है भाई, भाववाचक है, ठीक है। गलती क्या हो जाएगा आपका, भाववाचक हो जाएगा, और एक वचन में है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गलतियों, यो चीजों को समझना है आपको, ठीक है। जब इस तरीके से रिलेट करोगे अपने आप हो जाएगा, गलतियों से इंसान सीखता है, यानी कि जातिवाचक, क्योंकि संज्ञा यहां पर किसमें है, संज्ञा यहां पर आपको पता है भाई बहुवचन में है, तो सीधा सीधा जातिवाचक। तो नोट करके लिख सकते हैं, जातिवाचक में जब भी संज्ञा बहुवचन में होती है तो जातिवाचक में हो जाती है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है भाई, आसन डोलना मुहावरे का अर्थ है। तो आसन डोलना मुहावरे का अर्थ क्या है आपको यहां पर बताना है। आसन डोलने का अर्थ होता है क्षुब्ध का अस्थिर होना, ठीक है, क्षुब्ध का अस्थिर होना, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्षुब्ध का अस्थिर होना क्या होता है भाई, आसन डोलना मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन ए आपके पास है घबरा जाना, ठीक है, हाथ पांव फूलना। आप बोलते नहीं यार उसके हाथ पांव फूल गए, भाई उसने पेपर देखा, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बने थे, खनिज सहायक का पेपर देख के उसके हाथ पांव जो है फूल गए, ठीक है, हाथ पांव फूल गए, हाथ पांव फूल गए, यानी कि आपका क्या हुआ भाई, हाथ पांव फूल गए, घबरा गए आप, ठीक है। परेशान होना, इसका क्या होगा, परेशान होना मतलब तंग आना। हम बोलते नहीं यार तेरे से तंग आ गया हूं भाई मैं, अब तेरी जो गलतियां हैं तंग आ गया हूं, तो तंग आना यानी कि परेशान होना, ऑप्शन सी का हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन बी आपके पास बुरा समय आना, ठीक है। तो क्या होता है भाई, बुरा समय आने का होता है शामत आना, ठीक है, शामत आना। बोलते नहीं किसी की शामत आ गई भैया, यानी बुरा समय आ गया, तो शामत आना, यामत आना, ठीक है, शामत आना, यानी कि बुरा समय आना, यानी कि श्यामत आना हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा। तो भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा भाई यहां पर, ठीक है, भौतिक का विलोम शब्द होगा आध्यात्मिक, ठीक है, भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा, आध्यात्मिक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, इस चीज को मार्क करके चलिएगा, ठीक है। तो जो लोग भी यूट्यूब पर देख रहे हो भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है मेरी, ठीक है, यूट्यूब पर जो लोग भी देख रहे हैं उनसे मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जरूर कमेंट करिए,
साथ ही साथ आप लोगों को वीडियो लाइक करनी है और कुछ नहीं करना है भाई। ना ही मैं चैनल सब्सक्राइब के लिए बोलता हूं, ना ही मैं किसी चीज के लिए बोलता हूं, सिर्फ आपको एक कष्ट करना है। क्योंकि देखो, अगर आप लोग लाइक करते हो, इससे हमें पता लगता है कि यार आपको क्लास जो है अच्छी लगी, तभी तो इंसान बनाता है। अच्छा, आप कोई कार्य कर रहे हो, आपको अगर सफलता नहीं मिलेगी या फिर किसी भी तरीके से मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, पेपर नहीं निकल रहा, तो आपका मोटिवेशन भी डाउन होने लगता है। यार इतने साल हो गए, 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गया, 1 साल हो गया, पेपर ही नहीं निकल रहा, तो डिमोटिवेट फील करते हो। ठीक है, इसी तरीके से हम भी डिमोटिवेट फील करते हैं भाई, जब आप क्लास बनाते इतनी मेहनत से, आप लोगों के लिए क्लास यूट्यूब पर लाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते, तो फर्क पड़ता है। देखिए, सब्सक्राइब का एक अलग मैटर है। सब्सक्राइब वही इंसान करता है जिसको इस चीज से जुड़ा रहना होता है। बहुत से लोग हैं भाई, अपनी जरूरत है, अगर आपको डेली नोटिफिकेशन चाहिए, डेली क्लास पता लगना है किस टाइम पर आती है, तो ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास क्या है, यूट्यूब में आ ही जाता है भाई, देख लीजिए, सर्च कर लीजिए चैनल, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक जरूर कर जाए, कमेंट जरूर कर जाए, ये आपसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैंने देखा आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का मैंने बताया आपको भौतिक विलोम शब्द हो जाएगा। अच्छा, यहां पर अगर मैं बात करूं योग का, ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, योग का पूछा गया है कई बार, योग का होता है वियोग। ठीक है, योग का हो जाएगा भाई वियोग। इसके अलावा सात्विक का मैं देखूं तो तामसिक हो जाएगा इसका। ठीक है, तामसिक, सात्विक का क्या होता है, तामसिक, इसका विलोम शब्द होता है। इस चीज को मार्क कर चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, निम्न में से किस शब्द में दीर्घ संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए, क्वेश्चनों को ना मैं आपको यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिसिटी नहीं बताता हूं, जो छात्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस चीज को भली भांति जांच ले। अगर आपसे ये वाली गलती हो गई ना, तो बेकार है आपका इतनी मेहनत करना, आप छोड़ दीजिए तैयारी करना। अगर आप क्वेश्चन पेपर में जो होता है, ऐसे क्वेश्चनों को छोड़कर आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यार मतलब छोड़ के मतलब गलत करके आते हैं। नहीं को आपको मैं कितनी बार बताऊं, नहीं आता है तो स्टार मार्क करिए ना इसको। आपने गोला कर दिया, दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, निम्न में से शब्द में दीर्घ संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। अब आपके पास है पुरावेश, सबसे पहला शब्द है पुरावेश। तो पुरावेश में क्या है भाई, दीर्घ संधि है। ठीक है, तो पुरावेश में कौन सी संधि आपको बताना है, पुरावेश में दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला आपके पास है कविश, तो कविश में दीर्घ संधि है, नहीं है भाई। ठीक है, अगला आपके पास है भाई रचनात्मक, रचनात्मक में कौन सी संधि हो जाएगी। तो ये चीजें ना आपको थोड़ा सा देखने से ही आती हैं, जब भी आप देखोगे तो इन चीजों को समझोगे। ठीक है, समझ कर ही इंसान क्या करता है भाई, गलत चीजों को भी सही कर जाता है, क्योंकि आधी चीजें तो हमें वहीं पर याद आती हैं। ठीक है, आधी चीजें हमें क्या होता है, अचानक से देखते हैं ना हम लोग, याद आ जाती है। तो यहाँ पर अगर फोर्थ ऑप्शन देखूं स्वागत, तो आपने देख लिया स्वागत। अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं स्वागत की, तो स्वागत तो आपको सीधा सीधा दिख गया, ऑप्शन डी। ठीक है, स्वागत में क्या हुआ है भाई, स्वागत। ठीक है, स्वागत में क्या हुआ है, सुधन आगत। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, स्वागत में क्या हुआ है, सुधन आगत। ठीक है, सुधन आगत। अब यहां पर क्या बन रहा है आपका, उ धन औ, उ धन औ क्या बन जाता है, यौ। ठीक है, उ धन औ बन जाता है वो, तो उ धन औ बन जाता है वो। इसको बढ़ा दीजिए थोड़ा, हाँ ठीक है, तो सुधन औ बन जाता है। ठीक है, सुधन उ बन जाता है औ, तो सु उ धन औ बन जाता है वो। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, सीधा सीधा यण संधि हो जाएगी, यानी स्वागत में क्या हो जाएगा, यण संधि। बाकी अगर मैं बात करूं पुरावेश, पुरावेश में कौन सी संधि हो जाएगी भाई, पुरावेश का अगर पूरा धन आवेश। ठीक है, पूरा धन आवेश, आवेश। ठीक है, आवेश, तो पूरा धन आवेश, आ धन औ। ठीक है, तो आ धन औ क्या होता है, आ होता है भाई, पूरा धन आवेश क्या हो जाएगा, पुरावेश हो जाएगा। तो आपको यहां पर क्या बन रही है, दीर्घ संधि आपके पास बन रही है। इसी प्रकार से, ठीक है, पूरा धन आवेश। ठीक है, पूरा धन आवेश इस तरीके से लिखा जाएगा, आवेश। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, पूरा धन आवेश। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कविश का, तो कवि धन ईश, कविश का क्या हो जाएगा भाई, कवि धन ईश इसका हो जाएगा। यहां पर भी हमने देखा है ई धन ई मिलकर क्या बनाती है, बड़ा ई, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा भाई, दीर्घ संधि हो जाएगी। रचनात्मक में अगर मैं बात करूं तो रचना, ठीक है, रचना धन आत्मक। ठीक है, आत्मक, तो यहां पर क्या बन रहा है, ना, आ धन आ क्या बन रहा है भाई, आ आपके पास बन रहा है, और ये नियम है दीर्घ संधि का। तो सभी दीर्घ संधि हो जाएंगी, ऑप्शन ए बी सी ए। ठीक है, ऑप्शन डी आपके पास है सुधन आगत, तो ये आपका ये हो जाएगा यण संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, तो तत्सम शब्द नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, परसों मैंने आपको बताया था एक ट्रिक, अगर आपने पढ़ी होगी तो ठीक है, ट्रिक पढ़ी होगी तो इसमें से अगर पहचानना हो, देखिए पहले तो मैंने आपको बताया भाई तत्सम शब्द क्या होता है, संस्कृत शब्द होता है, यानी संयुक्त अक्षर होता है, छ त्र ज्ञ, आपके चारों संयुक्त अक्षर मैक्सिमम तत्सम शब्द होते हैं। लेकिन पहला ऑप्शन मुझे दिख गया, इसमें छ है। ठीक है, तो ये तो तत्सम है भाई, ये है ना तत्सम। दूसरा मैंने देखा यहाँ पर ये भी तत्सम है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर छ आ रहा है, संयुक्त अक्षर तत्सम शब्द है। तीसरा मैंने देखा सौभाग्य में आधा गौ आ रहा है,
ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। तो बिना आए हुए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। कैसे? क्योंकि मुझे पता है, मैं आपको बार बार बता चुका हूं भाई यूट्यूब में, ठीक है, आपका चाहे छ हो, त्र हो, ज्ञ हो, ठीक है, या सलजम वाला श हो, या फिर आपका चंद्र बिंदु हो, ठीक है, या वाला अनुस्वार हो, तो ये सभी मैक्सिमम टाइम पर क्या होते हैं, आपके तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइम। डिटॉल वाला ऐड याद है ना, 99% मारे कीटाणु, तो 1% जो बोलते हैं ना, तो 1% हम भी बोल रहे हैं कि 1% पॉसिबिलिटीज है, नहीं होगा। तो इस चीज को आपको नोटिस करनी है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पाहन। ठीक है, पाहन का क्या होता है, पाहन बोलते हैं ना, पाषाण। ठीक है, पाहन का क्या हो जाएगा भाई, पाषाण। ठीक है, पाहन का हो जाएगा पाषाण, पाषाण। इस चीज को नोट कर चल सकते हैं, पाहन का हो जाएगा आपका पाषाण। ठीक है, इसके अलावा सौभाग्य का क्या होता है, अगर तत्सम की बात करूं, तद्भव की सुहाग। ठीक है, सुहाग इसका हो जाएगा, इसको भी नोट कर लिख सकते हैं। चारों ही आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, तो इसको आप नोट कर लिख सकते हैं। ठीक है, रक्षा का क्या हो जाएगा, राखी। ठीक है, रक्षा का हो जाएगा राखी भाई। छ का हमने देखा है ना, ख में परिवर्तन हो जाता है, तो रक्षा का राखी हो जाएगा। तीक्ष्ण का क्या होगा भाई, तीक्ष्ण का होता है तीखा। ठीक है, तीक्ष्ण का हो जाएगा तीखा, ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है भाई, यहां पर, जहां तुम पढ़ते थे वहां मैं भी पढ़ता था, वाक्य में आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, तो परसों ही आपको आश्रित उपवाक्य कराए थे भाई। ठीक है, संज्ञा आश्रित है, क्रिया विशेषण है, या फिर क्रिया आश्रित है। तो जहां तुम पढ़ते थे वहां मैं भी पढ़ता था, तो जहां वहां, ये किसने बताया था आपको, जहां वहां की पहचान किसमें होती है, सीधा सीधा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में होती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण जहां तहां, ठीक है, तब जब, तो ये सब किसमें आते हैं भाई, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में आते हैं। इस चीज को आपको समझाया गया था परसों। इसके अलावा विशेषण आश्रित में मैंने आपको बताया था, जो, जिसे, जिसको, जिसने। ठीक है, जो, जिसे, ठीक है, जो, जिसे, जिसको, ठीक है, जिसको, जिसने, ये सब आपके किसमें आने थे भाई, ये सब आने थे आपके विशेषण आश्रित उपवाक्य में। बाकी क्रिया आश्रित, संज्ञा आश्रित में हमने क्या पहचान बताई थी, की आपको बताया था। की के अलावा हम प्रश्न करते हैं। ठीक है, क्या प्रश्न करते हैं, ठीक है, की के अलावा हम क्या प्रश्न करते हैं, हमें उत्तर मिल गया, तो हमारा क्या होता है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाता है। ठीक है, इस चीज को आपको नोट करना है। बाकी इसी के साथ हम लोग चलेंगे आपके 11th क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है भाई, फैशन अमीरों की पार्टी में जाने माने लोगों की जीवन पर आधारित पत्रकारिता का प्रकार है। तो पत्रकारिता आपके चैप्टर है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैशन अमीरों की, ठीक है, इसका एक एग्जांपल देता हूं आपका। ठीक है, एडवोकेसी पत्रकारिता आपको ये समझनी है। देखिए, विश्लेषण यहां पर मैं करूंगा इस चीज का आपको समझाने के लिए, इसको व्यक्तिगत ना लीजिएगा। तो कभी आपने ना दो चीजें देखी है, मान लीजिए केंद्र सरकार ने बजट जो है, अपना बजट लॉन्च किया। ठीक है, तो आजकल तो मीडिया इस तरीके से हो चुका है, तभी तो मीडिया के बारे में हम तो खुल के बोल सकते हैं भाई। 180 देशों में हमारा मीडिया का स्थान क्या है, 160वां है। तो कितना स्तर हमारी मीडिया का गिरा हुआ है, ये हमें बताता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, केंद्र सरकार ने बजट लॉन्च करा, तो बोलते हैं अगर एडवांटेज देखने हैं, बजट के फायदे देखने हैं, एडवांटेज देखना है, तो आप जी न्यूज खोल लो। ठीक है, अगर बजट के नुकसान देखने हैं तो आप एनडीटीवी खोल लो। अब तो खैर एनडीटीवी भी अडानी जी का हो गया है। तो ये होते हैं विचारधारा वाले चैनल। मतलब आपको पता है, जी न्यूज ज्यादातर क्या करता है, सरकार की फेवर करता है। ठीक है, गवर्नमेंट को फेवर करता है भाई, आपने देखा है आजकल चलता भी है। ठीक है, गवर्नमेंट को फेवर करता है, लेकिन एनडीटीवी सरकार की आलोचना करता है। तो ये क्या है भाई, किसी की विचारधारा से, यानी इसकी विचारधारा सरकार वाली है, इसकी सरकार विरोधी है। तो ये होती है एडवोकेसी पत्रकारिता, मतलब किसी के एक पक्ष के उसमें पत्रकारिता करना। इसके अलावा खोजी पत्रकारिता। अच्छा, आपने देखा होगा खोजी पत्रकारिता, अभी हाल ही में क्या हुआ कि एक बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। ठीक है, सॉरी, बीसीसीआई के जो सिलेक्शन बोर्ड के जो हेड होते हैं, जो टीम सेलेक्ट करते हैं, चेतन शर्मा जी थे। ठीक है, उनका एक अभी जो क्या हुआ, हाल ही में कुछ टाइम पहले एक लीक हुआ था ऑडियो। ठीक है, ऑडियो क्या मतलब, उनका वीडियो भी लीक हुआ था। तो किसी पत्रकार ने जब उनसे मुलाकात करी थी, तो उनका चुपके से वीडियो भी बना लिया। वो वीडियो में कुछ बोल गए थे जो बोलना कैमरे के सामने नहीं चाहते थे। तो जब वो उन्होंने रिकॉर्ड करा, तो उसी को कहा जाता है खोजी पत्रकारिता, मतलब किसी भी स्टिंग ऑपरेशन को करना। ठीक है, स्टिंग ऑपरेशन जो बोलते हैं ना हम लोग, इसका स्टिंग ऑपरेशन वायरल हो गया है। तो स्टिंग ऑपरेशन क्या आता है आपका, खोजी पत्रकारिता में आता है। पेज 3 क्या होता है, जो फैशन अमीरों की पार्टी जाने माने लोगों पर आधारित का प्रकार है। ठीक है, तो आज तक में आपने देखो, सॉरी, तो पी पत्रकारिता हो गया, पेज 3 पत्रकारिता। ठीक है, पेज 3 पत्रकारिता क्या होता है, फैशन अमीरों की पार्टियां जाने माने लोगों की जीवन पर आधारित पत्रकारिता। एग्जांपल करके रिलेट करवाता हूं। ठीक है, कैसे रिलेट करवाऊंगा, आपने देखा होगा फेसबुक या यूट्यूब में अक्सर, ठीक है, बॉलीवुड स्पाई कर एक चैनल है, या फिर आपने आज तक में एक शो देखा होगा जिसमें सास बहू बेटियां साजिश करके कुछ एक शो आता है। उसमें क्या करते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े नाटक होते हैं, तो उनमें फैशन अमीर वाले जो लोग होते हैं, उनकी हस्ती पर आधारित पत्रकारिता। बोलते नहीं कि छोटी बहू सीरियल आ रहा है, उस सीरियल की आपको जानकारी दे दी, बिग बॉस चल रहा है, बिग बॉस के आने वाले एपिसोड में ये देखिएगा। तो पत्रकार जब ये चीज की पत्रकारिता करते हैं, तो उसे पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके का समझना है आपको। ठीक है,
और जो आपका पितृ पत्रकारिता क्या होती है भाई, बड़ा चढ़ाकर दिखाना, ठीक है, बड़ा चढ़ाकर दिखाना। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर राहुल गांधी ने एक बयान दिया है तो क्या करेगा भाई, न्यूज चैनल उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखा देगा। या फिर एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कहीं पर कोई घटना हो गई तो बोलते नहीं कैमरामैन ये देखिए ऐसा हो गया। परसों एक एंकर बहुत वायरल कर रही थी, जब ये तूफान आया था ना आपका, जो आजकल तूफान चर्चाओं में है, उस तूफान की वो एंकरिंग कर रही थी छाता लेकर स्टूडियो में, तो भयंकर ही बड़ा चढ़ा के दिखा रही थी। तो पितृ पत्रकारिता होती है बड़ा चढ़ाकर पत्रकारिता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ज्ञान विज्ञान के तत्वों का व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को कहा जाता है। तो ज्ञान विज्ञान तत्वों का व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहा जाता है, आपको बताना था। अगर मैं बात करूं, इसे कहा जाता है पारिभाषिक शब्दावली। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, लिखिएगा नोट कर, पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है, विज्ञान विज्ञान के तत्वों का व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को ज्ञान विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है भाई, क्वेश्चन नंबर 13। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचनात्मक रचना किसके द्वारा लिखी गई है। कामायनी एक पुनर्विचार, भाई बहुत बार कर दिया है, किसी का गलत हुआ होगा तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कामायनी एक पुनर्विचार जो आपका हो जाएगा गजानंद माधव मुक्ति बोध जी का, ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट है, ठीक है। कामायनी एक पुनर्विचार, ठीक है, गजानंद माधव मुक्ति बोध जी का हो जाएगा। इस चीज को नोट करना है। बात करें इनको क्या कहा जाता है भाई, फैंटेसी के कवि, ठीक है, फैंटेसी के, फैंटेसी के, फैंटेसी के कवि कौन थे, फैंटेसी के कवि किसे कहा जाता है भाई, ये गजानंद माधव मुक्ति बोध को। देखिए कुछ छात्र कंप्लेन करते हैं सर वर्तनी में कमजोरी है, यार चीजों को भावनाओं को समझो ना आप, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम से मैंने आपको बताया तो थोड़ा सा ना हो सकता है ये वाली वर्तनी मेरी कमजोर हो, लेकिन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड वर्तनियां आती है जैसे उज्ज्वल लिखना है, कवियत्री लिखना है, प्रतिनिधि लिखना है, इसमें आपको कभी बहुत रेयरली मिस्टेक मिलेगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस चीज को माइंड मत करिएगा, बाकी भावनाओं को समझे और उस पर काम चल रहा है, ठीक है। तो सुधार सही होता है भाई, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है गजानंद माधव मुक्ति बोध फैंटेसी के कवि हैं, बाकी कामायनी एक पुनर्विचार आलोचनात्मक रचना इन्हीं की हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, ये चीज आपको लिखनी है। और इनकी एक रचना पत्रिका कौन सी थी भाई, नया खून करके एक इनकी पत्रिका थी, ठीक है, नया खून, ठीक है, नया खून पत्रिका किसकी थी, तो ये हो जाएगी भाई आपकी गजानंद माधव मुक्ति बोध की एक पत्रिका थी नया खून नामक, ठीक है। और इनका क्या आता है, चांद का मुंह टेढ़ा, आपने सुना होगा चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी है भाई, गजानंद माधव मुक्ति बोध का, ठीक है। उपन्यास था इनका। इसके अलावा इन्होंने आपने सुना होगा भूरी भूरी खाकदूल, ठीक है, कविता संग्रह था इनका भूरी भूरी खाकदूल। क्या था भाई, भूरी भूरी खाकदूल इनका कविता संग्रह था। इस चीज को नोट कर लिख सकते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, दामोदर निम्न में से किसका एक पर्यायवाची शब्द है। तो दामोदर किसका पर्यायवाची शब्द होता है भाई, पहले भी बताया है दामोदर, ठीक है। दामोदर को ही क्या कहते हैं, मधुरिपु कहते हैं। दामोदर को हम क्या कहते हैं, उपेंद्र कहते हैं, या फिर चक्रपाणी यानी कि विष्णु, ठीक है। विष्णु का क्या होता है, दामोदर, ठीक है, उपेंद्र, ठीक, उपेंद्र, ठीक है, चक्रपाणी, चक्रपाणी, ठीक है, चक्रपाणी इसका पर्यायवाची है। साथ ही साथ उपेंद्र, चक्रपाणी, ठीक है, और क्या बोला मैंने, मधुरिपु, ठीक है, मधुरिपु, मधुरिपु इसी का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। ये सब विष्णु के पर्यायवाची होते हैं। अच्छा, इंद्र का ऑप्शन भी आपके पास इंद्र है, तो ठीक है, पुरंदर, ठीक है, सचिपति, पुरंदर, पुरंदर, सचिपति, सचिपति, ये किसका है भाई, इंद्र का है। इसके अलावा इंद्र का और कौन सा पर्यायवाची है भाई, पुरुभूत, ठीक है, पुरुभूत, ये भी किसका हो जाएगा, इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा ब्रह्मा, ठीक है। ब्रह्मा का क्या होता है भाई, करतार, अज, ठीक है, करतार, करतार, अज, विधि, ठीक है, विधि, ये भी इसी का होता है ब्रह्मा का, ठीक है, करतार, विधि, ठीक है। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं भाई, ब्रह्मा जी के ये पर्यायवाची होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मनोज, मनद, ठीक है, मनोज या मनद किसका होता है भाई, कामदेव का होता है, मनोज, ठीक है, मनोज या मनद, ये किसके पर्यायवाची होते हैं, ये होते हैं आपके कामदेव के पर्यायवाची। इस चीज को नोट करिएगा, ठीक है, इस चीज को नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 15, ठीक है। त्रुप किस भाषा का शब्द है। तो त्रुप, भाई त्रुप बताना है आपको, त्रुप का इक्का बहुत खेला होगा ना पत्तियों में, तो त्रुप जो आपका है डच भाषा का शब्द हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, त्रुप आपका डच भाषा का शब्द हो जाएगा। इसके अलावा बम, ठीक है, बम गिराकर त्रुप मारा, ठीक है, तो ये भी बम भी आपका डच भाषा का शब्द है। इसके अलावा चीनी, चाय, लीची, परसों बताया था, चीनी, ठीक है, चीनी, चाय और लीची, ठीक है, चीनी, चाय और लीची आपका अरबी चीनी भाषा के शब्द हो जाएंगे। रिक्शा किसका है, सायोनारा किसका है, ठीक है, रिक्शा, रिक्शा,
ठीक है, रिक्शा सायोनारा प्लस सुनामी। ठीक है, ये किसके शब्द है भाई? रिक्शा सायोनारा सुनामी, ये जापानी भाषा के शब्द हो जाएंगे। इन चीजों को लोड कर कर लिख सकते हैं आप। इसके अलावा ऑप्शन डी में रूसी दिख रहा होगा, रूसी भाषा के रूबल या फिर रूसी भाषा का क्या हो जाएगा? रूबल। ठीक है, रूबल, इनकी मुद्रा भी है रूबल, और रूबल क्या है? रूसी भाषा का शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है भाई, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास था, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण का उदाहरण है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है भाई? क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन है आपको यहां पर बताना था। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चलता है। क्रिया क्या है? चलने की है। कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ठीक है, सही है बिल्कुल। अगला है प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन जिम जाता हूं या मैं प्रतिदिन खाना खाता हूं, तो क्या हो जाएगा? प्रतिदिन आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, बिल्कुल सही। आदर पूर्वक, उसने मेरे से आदर पूर्वक बात की। कैसे बात की भाई? आदर पूर्वक बात की, यानी कि यहां पर यह भी क्रिया विशेषण हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी आपका यहां पर सही है, ये सभी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे कैसा हो जाएगा भाई? मैं धीरे धीरे चलता हूं। ठीक है, मैं धीरे धीरे गया, तो यानी कि कैसे बात हो रही है यहां पर? धीरे धीरे गया। कैसे गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अगर आपको ऐसे भी नहीं आता है रीतिवाचक, ठीक है, क्रिया विशेषण के 4 भाग आपको बताया ना, प्रश्न कर लीजिएगा। मैं कैसे गया? धीरे धीरे गया। मैं धीरे धीरे चलता हूं या बहुत धीरे धीरे चलता है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण प्रश्न कैसे करते हैं? कैसे से। इसके अलावा प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन खाना खाता हूं। कब खाता हूं भाई? प्रतिदिन खाता हूं। ठीक है, कालवाचक। ठीक है, कालवाचक, कालवाचक में हमने करते हैं ना प्रश्न कब, तो कालवाचक में कब से प्रश्न करते हैं, कब, तो कब का उत्तर मिल जाए कालवाचक। इसके अलावा आदर पूर्वक। ठीक है, तो आदर पूर्वक कैसे हो जाएगा? उसने मेरे से आदर पूर्वक बात की। कैसे की? कैसे का उत्तर मिल रहा है, यानी कि रीतिवाचक। ठीक है, ये चीजें समझनी होती हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आती होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिए जो नहीं आता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, उम्मीद करूंगा अगली क्लास में आप लोगों को बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 17, आपकी यात्रा मंगलमय हो, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा है? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं भाई? अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। ठीक है, 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। अब आपको बताना है आपकी यात्रा मंगलमय हो, यानी कि ये क्या है? मेरी इच्छा है भाई। मैंने बोला आप कल जा रहे शिमला घूमने, गोवा जा रहे, मैंने बोला आपकी यात्रा मंगलमय हो, यानी कि ये मेरी इच्छा है। ठीक है, संकेतवाचक यदि तो। ठीक है, यदि इसमें आता है यदि तो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई? यदि तो। यदि छुट्टियां होती तो मैं भी कश्मीर घूमने जाता, यानी कि संकेतवाचक विषय। ठीक है, निषेध में क्या हो जाएगा? ये कार्य तुम नहीं कर सकते, यानी यहां पर नकारात्मक आपका कार्य का बोध हो जाएगा, ये काम तुम नहीं कर सकते, यानी निषेधवाचक, संकेतवाचक, यदि तो। ठीक है, तो इन चीजों को समझना होता है भाई, समझ के ही ये चीजें हो जाती हैं। हिंदी आपकी वैसे भी बताया है, काफी आसान है, काफी टफ लगती होगी आपको, उसके लिए अलग उपाय कराया जाएगा आपके लिए। ठीक है, वीडियो का पेपर के बाद आपके लिए प्रॉपर क्लास आएगी। ठीक है, यूट्यूब पर भी आएगी, एप्लीकेशन पर भी आएगी। जब आपका ये वीडियो का पेपर हो जाएगा नए सिरे से, जो भी छात्र नए हैं, पुराने हैं, अभी अभी आए हैं, उन सभी को एक स्ट्रेटेजी के साथ एसआई बनाकर छोड़ेंगे भाई। ठीक है, एसआई प्लस आप लोगों को जो आपको बनना है, ग्रुप सी का एग्जाम जो होता है, उस एग्जाम को आपको निश्चित तौर पर निकलवाएंगे। बस शर्त यह है आपको सहयोग करते रहना है। ठीक है, जिसे बुलाया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा भाई, जिसे बुलाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनाहूत। ठीक है, जिसे बुलाया ना गया हो, ना है, ठीक है, ना गया हो, अनाहूत। ठीक है, अपने आप आ गया भाई, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत हो जाएगा। ठीक है, अतिथि, अतिथि आपका जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो। अतिथि क्या होता है भाई? जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, लिखिएगा नोट कर कर, जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होगी अतिथि हो जाएगा। ठीक है, अपरिहार्य क्या होगा? जिसके बिना कार्य ना चल सके। ठीक है, अपरिहार्य क्या होगा? जिसके बिना कार्य ना चल सके, इस चीज को नोट करिए, लिखिएगा, जिसके बिना कार्य ना चल सके अपरिहार्य, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो अतिथि। अनायत क्या होता है? जो बंधा हुआ ना हो। ठीक है, जो बंधा हुआ ना हो, जो बंधा हुआ ना हो। ठीक है, जो बंधा हुआ ना हो, इस चीज को नोट कर कर लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं, क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास है, निम्न में से साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता व प्राप्ति के वर्ष के साथ गलत का चयन कीजिए। अगर बात करें राजेश जोशी को 2002 में मिला था भाई, राजेश जोशी को 2002 में मिला था, बिल्कुल मिला था। कौन सा? 2 पंक्तियों के बीच के लिए। ठीक है, 2002 से याद रख सकते हैं, बताया था, 2 पंक्तियों के बीच के लिए। ठीक है, 2 पंक्तियों के बीच के लिए मिला था राजेश जोशी को 2002 में साहित्य अकादमी। हरिशंकर परसाई, ठीक है, इनको किसके लिए मिला था भाई? आलोक पर्व के लिए। ठीक है, हरिशंकर परसाई को, सॉरी इस चीज को करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, हरिशंकर परसाई को आपको 1982 में ही मिल चुका है।
ठीक है। हरिशंकर परसाई को शायद अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं मैं, इस चीज को अगर कमेंट कर दूंगा, ठीक है, बाकी कमेंट में पिन कर दूंगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला था 1973, ये गलत हो जाएगा, आलोक पर्व के लिए मिला था इन्हें, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 1973 में इन्हें मिला था आलोक पर्व के लिए, ठीक है, आलोक पर्व के लिए मिला था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, ठीक है। ऑप्शन सी आपका गलत है, 1970 की जगह 1973 हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं देखूं मंगलेश डबराल जी, 2000 में इन्हें मिल चुका है, मंगलेश डबराल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है मंगलेश डबराल जी, हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है 2021 में, इस चीज को पूछ सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है, हिंदी का आखिरी प्रश्न है भाई, ठीक है, हिंदी का आखिरी प्रश्न है आपका। अक्टूबर 2021 में राज्य के किस मंदिर समूह में प्रबंधन की जिम्मेदारी इतिहास में पहली बार किसे सौंपी गई? तो ये उत्तराखंड का शुरू हो चुका है, शायद आपके हिंदी में जो थे 19 ही प्रश्न थे, कुछ देर बाद आपका जो है उत्तराखंड का सॉल्यूशन भी करवा दिया जाएगा। तब तक धैर्य बनाए रखें। क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद, जल्द मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।